अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनायत अब्रॉड। और आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमारे स्टूडेंट सिर्फ 5 दिन के अंदर उनका वीज़ा आया है। तो वेलकम सुहेब। अ, थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं और आपने प्रोसेस कब स्टार्ट करवाया था? जी। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। मैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में और प्रोसेस मैंने स्टार्ट कराया था बाय एंड ऑफ नवंबर। और अभी एंड ऑफ जनवरी है, तो इनका सारा प्रोसेस जब ये आए, इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, उससे लेके अभी वीज़ा के लिए वीज़ा इनको मिल चुका है। ये 2 महीने के अंदर हुआ है और उनका वीज़ा जब हमने अप्लाई किया था, तो सिर्फ 5 दिन में आया था। और आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है? मुझे 3500 की स्कॉलरशिप। मतलब तकरीबन 10 लाख रुपए की इनको स्कॉलरशिप हमने दिलवाई है। एनीवेज़ सो मुझे ये बताएँ कि बहुत सारे ये देखते हैं, आप मुझे बताएँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यूके में क्या थे? जो क्योंकि ये जो हमें वीडियो जो हमें देख रहे हैं, इन्होंने भी जाना है, तो आप सजेशंस के साथ ये बताएँ कि आपके चैलेंजेस क्या-क्या आए पिछले 2 महीने में? कि आपकी लाइफ़ ऑब्वियसली चेंज हो गई होगी जी, जी। और अब मज़ीद चेंज होगी इंशाल्लाह, आगे जाके और बेहतर होगी। तो क्या-क्या चैलेंजेस आए थे और उसको आपने उसमें फिर इन लोगों को सजेशन क्या देंगे आप? जी। सबसे पहले तो जो सबसे मेजर चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम अपना टाइमलाइन सेट नहीं कर पाते। मतलब ये होता है कि हम प्रोसेस डिले कर रहे होते हैं, हमारी रिसर्च नहीं होती उस चीज़ पे। तो एक तो जो भी करना है टाइमली करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए टाइमली। दूसरी चीज़ ये कि अगर फाइनेंसेस हैं आपके, वो आपको मैनेज करने चाहिए टाइमली। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, वो आपको टाइम पे स्टार्ट करवानी चाहिए ताकि जब आपका कैश लेटर आता है, मतलब कि एडमिशन प्रोसेस आपका फाइनलाइज़ हो रहा होता है, तो आपकी स्टेटमेंट एटलीस्ट मैच्योर हो, 28 डेज़ उसकी कंप्लीट हो। हुँ। तो ये चीज़ है। तो फिर जब मैं आया मुझे ये चीज़ें पता चली, मुझे अच्छा, अभी आप ऑफ़िस में कुछ बता रहे थे कि वन ऑफ़ द बिगेस्ट चैलेंज जो आपको आया, वो ये आया था कि आपको कंसल्टेंट्स कुछ बोल रहे थे कि 18 लाख में चले जाएँ, 20 लाख, तो वो क्या क्या था? वो आपने कहा फ्रॉड या जो भी है, जी, क्या था वो? जनरली ये होता है कि जब हम बैचलर्स कंप्लीट करते हैं या हम इंटरमीडिएट करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, बहुत सारे होते हैं इस्लामाबाद, पिंडी, हर मेजर सिटी में। तो उसमें क्या होता है कि वो हमें कहते हैं आपका बजट होता है रफ़ली 20 लाख। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ जाती है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते। वो 20 लाख आपका वो होता है, उसमें वो ना आपको आईएचएफ की फ़ीस बताते हैं, ना वीज़ा फ़ीस बताते हैं, जो मिसलेनियस अमाउंट होते हैं। मेजरली वो आपको बता देते हैं कि इनिशियल डिपॉज़िट आपका कैश मिलने के लिए कितना है। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने वाली, क्योंकि हमें उस टाइम पे नहीं पता होता कि कैश ले। अच्छा, इनको ये बता दें जी, कि प्रोसेस लेट्स से आपका जब आप नवंबर में आपका प्रोसेस कैसे हुआ, ताकि जो ये करने वाले हैं, इनको ईज़ी पता चले। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, ठीक है। राइट? जी। हाँ, उसके बाद स्टेप बाय मैं स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो हमने यूनिवर्सिटी को भेजे, तो वो लोग हमें एक ऑफ़र लेटर देते हैं आसान अल्फाज में। वो लोग कहते हैं कि आप ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें और आप वो अपलोड कर दें, उसके बाद वो लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं। मत यूजुअली वो 2 दिन से लेके 2 हफ्ते के अंदर दे, 2 हफ्ते। डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। जी, तो वो 2 दिन अगर आप आज दें, तो 2 दिन बाद आपको ऑफर लेटर दे देंगे। जी, और जैसे ये बता रहे हैं कि अगर तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका आईएलटीएस है, आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको अनकंडीशनल दे देंगे। जी। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वरना फिर वो आपको कहेंगे कंडीशनल है। कंडीशन का मतलब ये कि ये 4 चीज़ें जो मिसिंग हैं, ये करके आप ले आएँ। अच्छा, फिर? इसमें ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है और आपकी कंसल्टेंसी की उनके साथ है, मतलब वो कनेक्ट है उनके साथ। वही। जैसे कि मेरे केस में भी हुआ था कि मुझे अब जो अनकंडीशनल ऑफ़र था वो 2-3 डेज़ में आ गया था और काफ़ी जल्दी आ गया था। और इसी तरह फिर जब वो आप देते हो, फिर अनकंडीशनल जब आता है उसमें आपको कह देते हैं कि फ़लानी चीज़ मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो आप देते हो, वो भी आपका जल्दी आ जाता है। अगेन प्रोफ़ाइल पे डिपेंड करता है, यूनि पे और आपकी कंसल्टेंसी पे। फिर ये होता है कि उसके बाद आप जब फ़ीस डिपॉज़िट करवाते हो, आपका आता है कैश लेटर जो कि इनिशियल फीस की बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे ये मेन डिफ़रेंस है। अब ये चीज़ है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने 50% आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आपने पे करना होता है। बेशक आप एनरोलमेंट पे पहुँचते हो फर्स्ट डे पे या आप पाकिस्तान में बैठ ही कर। सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ इनको समझाने के लिए। अगर आपकी 1 साल की डिग्री है यूके में और आपकी लेट्स से कि 16,000 फीस है, तो आपने जो कंसिडर आपको कह रहे हैं ना 15-20 लाख, नहीं, उसमें 50% यूजुअली 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी कहती है आपने देनी है। जी। वो क्या होता है कि आपको वो कहेंगे कि जो 10% है वो आप आज दें, ऑफर लेटर के फ़ौरन बाद, और फिर यूके पहुँचते साथ ही, अब जैसे आप जा रहे हैं 3 तारीख को इनकी क्लास है, जी। ठीक है? इनकी अभी हम टिकट करवाएँगे 6-7 फरवरी की। 10 तारीख से पहले इन्होंने अपनी वो बकाया जो 40% फीस रह जाएगी वो जाके देनी है। तो आज नहीं तो यूके पहुँच के आपने देनी है, जी। वो फीस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। जैसे मेरी अगर हाफ़ फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल 7500 बन रही है, तो मुझे कैश लेटर
मुझे 4000 पे भी मैं वीज़ा फ़ाइल कर सकता था, एलिजिबल। एग्ज़ैक्टली। ये डिफ़रेंस है, ये कंसल्टेंसी आपको नहीं बताती, मुझे इन्होंने पहले ही बता वो दिया। तो आपको ये जो अमूमन तौर पे बता दी कि 2-4 महीने होंगे आपके जो कि मत नहीं होते हैं। नहीं हुआ इससे। फिर आप ये सोच के जाते हो, पहले दिन पहुँचते हो आप, वो कहते हैं जनाब बकाया 3500 रिमेनिंग है, वो दें आप। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सफ़र आगाज़ स्टार्ट होता है इल्लीगल होने का। इल्लीगल होने। कि वो अब जब वो पहुँचते हैं वो कहते हैं भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हमने तो क्या सोचा था कंसल्टेंट ने हमें कहा था 4 महीने हैं वग़ैरह। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर 25 से 30 लाख रुपए नहीं हैं तो आप यूके फिर छोड़ दें। मतलब भूल जाएँ टेक्निकली या फिर आप इश्यूज़ में अपने आप को फँसाएँगे। जी। ठीक है, क्यों अच्छा। जी, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो मेक श्योर करें कि ये आप चीज़ क्लियर होके जाएँ। आप जिससे भी प्रोसेस करवाते हैं, तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि एट लीस्ट वो ऑनेस्ट होंगे आपके साथ। वो आपको सिर्फ़ ग्रैब नहीं कर रहे होंगे कि बस आ जाए और हम इसका जल्दी अरे कर। आपने आइल्स दिया था? मैंने आइल्स दिया था। तो इनके आइल्स में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे। आई थिंक 6.5 7 बैंड के ओवरऑल। ओवरऑल 7 थे और ईच में 6.5 और और कुछ लिसनिंग में 7.5 थे, हुँ। बाकी तीनों में 6.5 थे। तो इनका आइल्स में बहुत वो था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर आप देख रहे हैं और आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमओआईएस में आती है तो आपको आइल्स भी नहीं देना पड़ेगा। आप मेरे पास इस्लामाबाद ऑफ़िस आ जाएँ और मैं आपको विदाउट आइल्स भी करा दूँगा। लेकिन अगेन आपके पास बजट होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं। जी। आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी थी जो 28 दिन की थी? बैंक स्टेटमेंट इन्होंने मेरी बन रही थी 75 लाख के रफ़ली बन रही थी, रिमेनिंग फ़ीस प्लस लिविंग कॉस्ट। ठीक है। तो वो मेरी और जमा कितनी करवाई थी आप? मैंने 80 लाख अपने पास रखवा दिया था, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट आपकी 70 थी, लेकिन यूनिवर्सिटी को इनिशियल कितना दिया था आपने? इनिशियल मैंने यूनिवर्सिटी को 6500 पे किया था। ठीक है। अगेन वही एनरोलमेंट पे जाके मैंने जो उनसे बात तकरीबन की। 20 से 22 लाख रुपए बनती है। जी, रफ़ली तकरीबन 23-24 लाख के तो अराउंड। 23-24 लाख आपने पे किया, उसके बाद अभी आपने बैंक स्टेटमेंट 70 लाख की अलग दिखाई। मैंने 80 लाख शो करा। 80 लाख ऑन द सेफ साइड मैंने 80 के रेट से ऊपर नीचे चले जाते हैं। अच्छा, अभी आपने 65 मतलब 22-23 लाख रुपए 24 लाख जमा करा दिए। जी, अब आपने पहुँचना है अगले हफ्ते, तो अब आपने जब पहुँचना है तो आपने कितने देने हैं वापस? मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में 3,50,000 रफ़ली देने हैं 1000। पहुँचते साथ ही पहले हफ्ते हैं। जी, पहले दिन ही मैंने एनरोलमेंट अगर करानी है, तो मैंने 1000 पाउंड उनको देना है, ठीक है। ताकि मेरी 50% फ़ी जो है वो पूरी हो जाए। मतलब आपने कोई 25-26 लाख उनको दे दिए। अब जी, अगली फीस आपने यूके के पहुँचने के कितने बाद देनी है? वो 3 से 4 महीने? जी, 3 से 4 महीने के बाद हम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जब एंड होने वाला होगा, तो तब हमें वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। और 3 से 4 महीने होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी को बोल देंगे, रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग उनके, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इंस्टॉलमेंट पे देना चाह रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे अमूमन तौर पे हो जाता है अगर आपका एजेंट अच्छा हो डायरेक्ट अगर वो हों तो हो जाता है डायरेक्ट। मैं थोड़ा-सा बता दूँ जिन्होंने सुहेब की बहुत मेहनत इनके साथ की, इनका एप्लीकेशन किया, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं एक और स्टूडेंट के साथ मुज़म्मिल। हेलो, सॉरी टू बॉदर यू। तो ये इन किसी और की हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ सुहेब इसके अलावा कोई और चैलेंजेज़ या उनको बताना चाहेंगे जो कन्फ्यूज़ रहते हैं यूके में? अच्छा अब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर पहुँच के आपने जो बाकी फ़ीस देनी है 23-24 लाख और देनी है, जो अगले साल 15 महीने ना आपके पास 15 महीने की डिग्री है आपकी, जी। 1 साल की नहीं 15 महीने। तो उसमें आप फ़ीस कैसे देंगे? जी, फ़ीस का यही है कि हमें 20 आवर्स अलाउ होते हैं, जो हमारे पासपोर्ट पे भी उन्होंने लिखे होते हैं, और उन 20 आवर्स में हम लीगली काम कर सकते हैं। 1 वीक में 20 आवर्स होते हैं। हुँ। तो कोशिश करेंगे कि थोड़े वहाँ से सेव करें, और सिंगल बंदा होता है उसके लिए इतने चैलेंजेस नहीं होते नहीं एज़ कम्पेयर टू समवन हू इज़ गोइंग विद देयर फैमिली फैमिली। या डिपेंडेंट। तो ये है कि वो इंशाल्लाह मैनेज हो। तो उसमें ये होता है कि यूके में इस वक़्त 12.12 पाउंड्स का जो है वो पर आवर वेज मिनिमम है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करें 84 से 1 महीने में जितना आप अलाउड होता है आपको काम करना, तो ये तकरीबन 1118 या 1100 पाउंड्स बनते हैं। जी, आपका खर्चा 600 बहुत हो गया तो 700 हो जाएगा। जी, तो 700 को माइनस करें तो 400 यूरो आपको बचते हैं, जो कि तकरीबन 1 लाख 20 1 लाख 1.5 लाख रुपए बनता है, आपकी सेविंग होती है जो खाली। तो आप देखिए ये पर मंथ की सेविंग है आपकी। तो वो सेव करते रहें आप और अपनी फीस जमा करा दें। जी, बिल्कुल। मोटा-मोटा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। अच्छा सेब मुझे ये बताएँ कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की और कोर्स के बारे में थोड़ा बताएँ? जी, एलएमयू का ये था कि मेनली मैंने अपने कोर्स की वजह से ही वो चूज़ की, और उसकी जो कोर्स का मॉड्यूल्स थे वो बहुत अच्छे थे। कोर्स की वजह से मैंने ऐसे चूज़ की कि मेरी प्रीवियस सोशल साइंसेज़ की डिग्री है, तो उसी में ही मुझे आगे जो करियर अपना चूज़ किया था, मैंने उसी से रेलेवेंट लेना था कोर्स। तो वो ह्यूमन राइट्स का कोर्स था, वो एलएमयू करवा रहा था, और उनके मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और इनकी रैंकिंग वाइज़ भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसीलिए मैंने जो है वो तो एलएमयू। इन जनरल ये बताएँ
कि आपने अब यूके क्यों सेलेक्ट किया? मतलब क्या कोई आपने जो आपकी ऑब्वियसली इतनी रिसर्च की होगी आपने, तो वो क्या थी? जी, एक तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है यूके की, करिकुलम जो इनका होता है। हुँ। दूसरा इनका वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है, टाइमलाइन मतलब बहुत सिंपल होता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता। और आप देखें ना आपका विदिन 2 मंथ्स आ गया जी, और 5 दिन में वीज़ा आया लेकिन पूरे जब जिस दिन से हमारे पास आए और आज जब इनका वीज़ा है, 2 महीने से भी कम हुआ बल्कि। जी, तो आपका 24 तारीख को आया था? हुआ होगा मुश्किल से। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसमें मैं और ऐड करूँ कि तीसरा है कि बाकी मुल्कों में ना मास्टर्स ये एक जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं वो 2 साल के होते हैं। यहाँ पर 1 साल या 15 महीने का। 15 महीने। जिसका मतलब है कि आप अपने कोलीग से जो 2 साल के लिए जा रहे हैं उससे और आगे ही हैं। उससे करियर में आगे, उससे वक़्त में आगे जहाँ वो 2 साल बाद ग्रेजुएट करेगा, आपके पास साल तक का एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आपके पास ऑब्वियसली पैसे भी होंगे, राइट? तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपको शेंजन कंट्रीज़ का वहाँ पर से वीज़ा बहुत मिल जाता है। मतलब 29 प्लस कंट्रीज़ स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ का आपको यूजुअली वीज़ा शेंजन कंट्रीज़ का मिल जाता है। और चौथी चीज़ जो जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसकी लिंक यहाँ पर है, कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एज़ अ स्टूडेंट आप वहाँ पर अपनी सेविंग 10 से 15,000 पाउंड पर ईयर सेविंग कर सकते हैं। गिवन कि आप मेहनती हो, गिवन कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मैं कनाडा में होता था, मैं यूके में की डिग्री है मेरे पास मैंने कनाडा में फिर पढ़ाई पढ़ाई की है, तो आई नो कि वो कैसे होता है। तो इन दी एंड शुएब आप कुछ ग्रुप्स की बात भी कर रहे थे, तो हमारे व्यूअर्स को वो ग्रुप बता दीजिएगा, मुझे आप भेज देना, मैं लिंक में ऐड कर दूँगा जहाँ से इनको बहुत पर्सनली भी हेल्प मिली। कुछ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? बस यही है कि इस चीज़ का मेक श्योर करें कि जो आप अपने प्रोसेस के लिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत आपकी कंसल्टेंसी कर रही होती है ऑब्वियसली, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो आप सोच समझ के चूज़ करें और ऐसे बंदे से करें जो आपको एज़ अ ब्रदरली एडवाइस दे रहे हो, नॉट एज़ अ क्लाइंट। तो जो आपको बहुत मेहनत कर रहे हो आपके ऊपर और आपके लिए बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाए, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है इस प्रोसेस में ओवरऑल, और इसके टाइमलाइन में बंदा बहुत पज़ल हो जाता है खुद। तो अगर तसल्ली देने वाले मुज़म्मिल भाई जैसे हों, तो फिर हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है मैनेज तो करना। आप किस कंसल्टेंसी को रिकमेंड करेंगे? मैं ऑब्वियस को वाईसी। चलें परफेक्ट। हमें आप मिल सकते हैं टोरंटो ऑफ़िस में, इस्लामाबाद ऑफ़िस में, तो अपना अपनी फ़ैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखें और थैंक यू मुज़म्मिल एंड शुएब, जिन्होंने इतना गाइड किया इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें।